फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी के एक बहुत प्यारे से चैनल में जिसका नाम है 7 मिनट ट्रिक। आज की 7 मिनट ट्रिक के बारे में आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज आप क्या पढ़ने वाले हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी के बारे में और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इस दोनों चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या राजस्थान के पटवारी या फिर राजस्थान के सब इंस्पेक्टर, हरियाणा के एग्जाम या एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप अगर डिफेंस के कोई स्टूडेंट हो जैसे कि आप एक्स या एनडीए के, तो आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, क्योंकि यहां से आपका एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है। क्योंकि ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट, बहुत जिसको बोलते हैं बहुत फेवरेट जो है वो एक न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को यह पता होनी चाहिए कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। सबसे पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है, ऊर्जा है जो कोई काम करती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। उसी फॉर्मूले से आपकी सारी कथा जो है वो सॉल्व हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ mv²। बशर्ते अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो या फिर आप लोगों ने कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है, तो आपको इन चीजों के बारे में पता ही होगा। तो बस इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये बहुत हेल्पफुल चीज है। हाफ mv² नहीं होता इसका फॉर्मूला, इसका होता है mgh। तो सबसे पहली बात तो ये m है क्या? तो बच्चों m का मतलब होता है मास। m का मतलब होता है मास, जिसको बोलते हैं हम द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब किसी भी चीज पे अगर कोई वजन है तो जिसको द्रव्यमान बोलते हैं। v का मतलब होता है वेलोसिटी, वेग। g का मतलब होता है ग्रेविटी, गुरुत्वीय। h का मतलब होता है हाइट, लंबाई। इन चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस चीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, किसी भी चीज पे वजन है। अगर सपोज करो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ बच्चों। सपोज करो ये एक पहाड़ है। ठीक है, सपोज करो एक पहाड़ है और इस पहाड़ पे कोई साइकिल जा रही है। सपोज करो कोई पहाड़ है। वैसे तो हम ज्यादातर एग्जाम्पल जो है वो देते हैं किसका? हम ज्यादातर एग्जाम्पल देते हैं एक पेड़ का, जिस पेड़ से एक फल टूटता है। सपोज करो इस पहाड़ पे कोई साइकिल जा रही है, तो इस पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अगर मैं बहुत सिंपल बात करूं, पहाड़ की बात ना करूं, तो सिंपल वही बात करती हूं जो मैं एक पेड़ की करती हूं। इस पेड़ पे एक फल लटका हुआ है, इस पेड़ पे एक फल लटका हुआ है। इस पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस पेड़ पे फल लटका हुआ है और वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, वो गति में नहीं है, मैंने ऐसे करके पेन पकड़ा हुआ है, ये गति नहीं कर रहा, ये मूवमेंट नहीं कर रहा, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी लगेगी। इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज में वेलोसिटी है, अगर कोई चीज गति में है, कोई चीज मोशन में है, तो उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी लगेगी, वरना पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, उसमें ये बोला जाए कि कोई चीज गति में है और उसकी ऊर्जा निकाले, या कोई चीज गति में है, अगर आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है उसमें कभी भी ऊर्जा निकालने को बोली जाए, गति में एनर्जी निकालने को लिए बोली जाए, या फिर कार्य निकालने को बोला जाए। एनटीपीसी और ग्रुप डी का फेवरेट है, वो बोलते हैं कि भैया इतना कार्य निकालो, और वहां पे कार्य निकालने के लिए ना तो फोर्स दिया जाता, ना डिस्प्लेसमेंट दिया जाता। तो सीधा फॉर्मूला लगा देना हाफ mv²। बहुत न्यूमेरिकल मैंने ग्रुप डी और एनटीपीसी करवाया बच्चों को, उसमें यही बात नोटिस की है कि वहां पे कार्य की और ऊर्जा की बात कर रहा है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। गति में है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, और अगर कोई ना कोई हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। सपोज करो कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, और वो गति में है। ठीक है, सपोज करो कोई गाड़ी चल रही है, गति में है। जो गाड़ी है, इसका जो मास है वो 5 किलो है, और इसका जो वेग है वो 4 है। तो इसका कार्य निकाले, आपको बोल दिया इसका कार्य निकाले, आप सर में खुजा रहे हो, कार्य निकालो। कार्य निकालने के लिए तो मेरे को चाहिए W = F × D। मुझे एक तो बल चाहिए और एक दूरी चाहिए, यहां लिख देती हूं। ठीक है, W = F × D। एक तो मुझे कार्य के लिए दूरी चाहिए और एक बल चाहिए, मैं कैसे निकालूं? मेरे को तो मास दिया गया है खाली,
तो जब भी कार्य बोले और आपके पास में वो वर्क का F इजिकल टू W इजिकल टू F इंटू डी वाला फॉर्मूला ना लग रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि कार्य ऊर्जा के रूप में क्या होता है, कार्य ऊर्जा के रूप में संरक्षित होता है, कार्य ऊर्जा के रूप में बदलता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लगा दोगे फॉर्मूला के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, आधा मतलब हाफ। ठीक है, कई बार तुम लोगों के साथ पढ़ाते हुए मजाक कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 4 जो 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 जूल। तो 10 जूल की एनर्जी हो गई, 10 जूल का कार्य हो गया, 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी होगी। जिस हिसाब से क्वेश्चन दे वो ही बोल देना। ठीक है, अब आपको बोले कि आर्य निकालो भाई, कोई पेड़ पे कोई फल है, पेड़ से उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है, ग्रेविटी उस पर लग रही है 9.8 और उसका जो मास है वो है 10 किलो। तो पेड़ पे कोई फल लटका हुआ है और वो फल क्या कार्य कर रहा है पेड़ के ऊपर वो बोलो, या उस फल के ऊपर कितनी एनर्जी लग रही है वो निकालो। तो आपको सिंपल फॉर्मूला लग देना है, Pe इज इक्वल टू mgh, और m का मतलब क्या हो गया, m का मतलब हो गया 10 किलो मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा आपका 9.8 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 98 जूल का काम कर रहा है। हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज गति में है और आपसे कार्य करवाने की बात करे, कोई चीज गति में है और आपसे कार्य करवाने की, काम करवाने की बात करे, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। जब आप रेलवे और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ये फॉर्मूला जो बच्चा करके नहीं गया, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी के, अब तक सब इंस्पेक्टर का रेलवे का जो एग्जाम हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला उनका सबसे फेवरेट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो डिफेंस की, रेलवे, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, तो प्लीज ये फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आपका आएगा, लिख लो, आएगा। इसके ऊपर जितने न्यूमेरिकल है वो कर लो। मैंने बता दिया कि जब भी वो ऊर्जा, कार्य या काइनेटिक एनर्जी की बात करे और आपको ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू ना हो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल देना। और इन्हीं सब चीजों के साथ आप लोग एक काम कीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अनअकैडमी में मेरी क्लासेस सुबह 9 बजे होती है और दोपहर सुबह 9 बजे रेलवे पे होती है अनअकैडमी पे, और दोपहर के 2 बजे जो होती है मेरी क्लासेस वो एसएससी में होती है। तो इसको ज्वाइन कीजिए एंड देन फील द डिफरेंस। रेलवे वाले बच्चे 9 बजे, एसएससी वाले बच्चे 2 बजे, और डिफेंस वाले बच्चे 2 बजे वाली क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। मेरा कोड है प्रिया08 जो कि ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिससे आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट मिलता है। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।